भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छी तरह से है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज सुबह के समय जो हम वीडियो भेजने जा रहे हैं, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखते हैं, अगर नए लोग हैं, तो मात्र एक बार इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, जब आप जुड़ते हो तो एक ही बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे सुबह शाम हम जो वीडियो जो भेजते हैं, इसकी सूचना आपके पास में पहुंचे और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित हों। आज जब आप लोग हमारे साथ में प्रार्थना में सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का आनंद आपको प्राप्त होगा। मित्रों, मैं अब सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है नीति वचन 22 अध्याय का 29 वचन है, और मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो नीति वचन 22 का 29 है। यह वचन इस प्रकार है, यदि तुम्हें ऐसा मनुष्य दिखाई दे, यदि तुम्हें कोई ऐसा मनुष्य दिखाई दे जो अपने काम में माहिर हो, तो समझ जाना कि वह उच्च पद पर नियुक्त होगा और वह साधारण नौकरी नहीं करेगा। मित्रों, यदि तुम्हें कोई ऐसा मनुष्य दिखाई दे जो अपने काम में माहिर हो, अपने काम में गुणवान और होशियार हो, तो समझ जाना कि वह उच्च पद पर नियुक्त होगा और वह साधारण कोई नौकरी नहीं करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं यह गुण दानियल के अंदर था। मित्रों, और हम देखते हैं कि यह गुण जब दानियल के अंदर था और दानियल के साथ में परमेश्वर था। हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का दूसरा वर्ष था और उसने ऐसे स्वप्न और ऐसा दृश्य को देखा। राजा नबूकदनेस्सर ऐसा स्वप्न, ऐसा दृश्य देखा जिसके कारण उसकी आत्मा अशांत हो गई, उसके दिल मन में बेचैनी आ गई। मित्रों, और उसकी आंखों की नींद उड़ गई। मित्रों, मेरे साथियों, राजा नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया कि ज्योतिषी, तांत्रिक, शकुन विचारने वाले, कसदी पंडित बुलाए जाएं, ताकि वह राजा को उसके स्वप्न के बारे में बताएं और उसके स्वप्न का अर्थ बताएं। अतः मित्रों, वह सारे लोग आए और राजा के सामने खड़े हो गए। मित्रों, राजा ने उससे कहा कि मैंने ऐसे स्वप्न और दृश्य देखे हैं जिनके कारण मेरी आत्मा अशांत है। मित्रों, राजा ने कहा कि मैं स्वप्न और उनका अर्थ जानना चाहता हूँ। मित्रों, कसदी पंडितों ने अरामी भाषा में राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप लाखों वर्ष जिए, आप हमें अपना स्वप्न को बताएं और हम आपको उसका अर्थ समझा देंगे। मित्रों, राजा नबूकदनेस्सर ने कसदी पंडितों को उत्तर दिया, मेरा वचन अटल है, यदि तुम मेरे स्वप्न और उसका अर्थ मुझे नहीं बताओगे तो तुम निश्चय जानो कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, और तुम्हारे घर, उसने कहा कि खड़हर कर दिए जाएंगे। यदि तुम अर्थ सहित मेरे स्वप्न को बता दोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कारों, उपहारों से लाद दूंगा और तुम्हारा मैं बहुत बड़ा सम्मान करूंगा। मित्रों, अच्छा, अब मुझे मेरा स्वप्न और उसका अर्थ बताओ, उसने राजा ने कहा। मित्रों, कसदी पंडितों ने राजा को दूसरी बार उससे निवेदन किया, महाराज, आप अपने सेवकों को अपना स्वप्न बताएं और हम अपने सेवक महाराज को उसका अर्थ समझा देंगे। मित्रों,
राजा ने उत्तर दिया कि मैं निश्चय पूर्वक जानता हूँ कि तुम ये बातें केवल समय काटने के लिए कह रहे हो। आमीन। कहा, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा वचन अटल है। यदि तुम मेरे स्वप्न मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए प्राण दंड निश्चित है। तुम परस्पर इस बात पर एक मत हो गए हो। मित्रों, उस समय तक तुम मुझसे झूठ बोलो कि मुझे झूठ उत्तर दो जब तक मेरा ध्यान न बढ़ जाए। मित्रों, इसलिए कि अब तुरंत मुझे मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ कि जिससे तुमको मालूम हो जाए कि तुम मुझे उसका अर्थ भी बता सकोगे। आमीन। मित्रों, मेरे साथियों, कसदी पंडितों ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपकी बात को पूरा कर सके और किसी में महान कोई और शक्ति हो। सम्राट ने ज्योतिषियों, तांत्रिकों और पंडितों से कभी ऐसे बात नहीं पूछी थी। मित्रों, जो बात महाराज ने कहा, उसने कहा, जो बात महाराज हमसे पूछ रहे हैं वह कठिन है। वह केवल देवता ही महाराज उनका स्वप्न को बता सकते हैं, पर देवता तो मनुष्य के मध्य नहीं रहते हैं। मित्रों, यह बात को मित्रों सुनकर राजा नबूकदनेस्सर नाराज हो गया। उसका क्रोध भड़क उठा। उसने राजा को आज्ञा दी कि बेबीलोन देश के समस्त दरबारी विद्वान, ज्योतिषी, तांत्रिक, शकुन विचारने वाले, कसदी पंडित मौत के घाट उतार दिए जाएंगे अगर कोई नहीं बताएगा। मेरे प्रश्न का उत्तर राजाज्ञा समस्त देश में प्रसारित की गई। राजाज्ञा पूरे देश में लागू कर दी गई। मित्रों, दरबार में सब विद्वानों का कहा कि उसने कहा कि सारे विद्वानों का अगर कोई नहीं बताएगा बंद कर दिया जाएगा। राजा के अंगरक्षक दानियल और उसके साथियों का वध करने के लिए उनको ढूंढ रहे थे। मित्रों, तब दानियल ने एक राजा के अंगरक्षक नायक अर्योक से सोच समझकर बुद्धिमानी से बातें की। अर्योक बेबीलोन देश के समस्त दरबारी विद्वानों का वध करने वाला निकला था। मित्रों, अर्योक उनका अधिकारी था और सारे विद्वान दरबारियों का वह वध करने के लिए निकला था। मित्रों, दानियल ने नायक अर्योक से पूछा, महाराज ने इतनी कठोरता, निष्ठुरता राजाज्ञा क्यों प्रसारित की है? तब अर्योक ने राजा दानियल के कारण को बताया। मित्रों, राजा दानियल महल में गया। हालेलुया। मित्रों, उसने नबूकदनेस्सर से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे लिए कोई समय निश्चित करें, और वह समय निश्चित किया। कहा, मैं उसका अर्थ बता दूंगा। मित्रों, मेरे दोस्तों, दानियल गया अपने यहाँ और रात भर परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा, स्तुति करता रहा कि प्रभु तूने मुझे बुद्धि दी और बल प्रदान किया है, अब मुझे इसका रहस्य प्रकट कर। उसने मांगा परमेश्वर से। राजा से कहा कि हमें स्वप्न का अर्थ बता दीजिए। तो उसने उसको रात में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और दर्शन दे करके और उन्हें उसका अर्थ को बताया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसका अर्थ उसने बताया तब उसने वो गया और उसने उसके राजा के स्वप्न का अर्थ को उसने बताया। जब राजा के स्वप्न के अर्थ को राजा दानियल ने बता दिया तो यह सुनकर नबूकदनेस्सर मुंह के बल गिरा और दानियल के प्रति सम्मान प्रकट किया और उसने आदेश दिया कि दानियल को भेंट चढ़ाओ और उसके सम्मुख सुगंधित धूप चढ़ाई जाए। और राजा ने दानियल से कहा, निसंदेह तुम्हारा परमेश्वर सब देवताओं का ईश्वर है और राजाओं का स्वामी है और वही सब रहस्यों का भेद खोलने वाला है, और तुम ही हो मेरे रहस्य पर पर्दा उठा सके। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल को अपने घर में, अपने दरबार में उच्च पद पर नियुक्त किया और उसे अनेक बहुमूल्य उपहार दिया और दानियल और बेबीलोन समस्त देश के क्षेत्र पर शासक नियुक्त कर दिया। दानियल को बहुत बड़ा उच्च पद दे दिया। मित्रों, दरबार में उच्च पद पर नियुक्त कर दिया और बहुमूल्य उपहार भी दिया। दानियल को बेबीलोन देश के समस्त क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया और उसको उस पद पर
नियुक्त कर दिया। मित्रों, आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं आज सुबह के समय प्रभु आपसे भी विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आज पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा और हमारे पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आपने हमें परमेश्वर पिता नई अच्छी रात को अच्छी मीठी नींद दिया, समय से हमारी आंखें खुली और हमको सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनका तू परमेश्वर है, जिनका तू ईश्वर है, जिनको तू संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जो बुद्धि और विवेक देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग हैं परमेश्वर पिता, हम जैसे दानियल है, दानियल तुम एक अच्छा मनुष्य दिखाई दिया, अपने काम में माहिर था, वो अब उसे जाना माना पद पर परमेश्वर नियुक्त किया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज तू परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों को के लिए, मैं परमेश्वर पिता जो लोग समझ से परे हैं, जो लोग समझदार लोग हैं, और हमारे चैनल में परमेश्वर पिता एक ऐसा मनुष्य हमको दिखाई दे रहा है कि जो कि अपने काम में माहिर है, वो होशियार है। और एक लड़की है जो कि 22-23 साल की है, वो हमें दिखाई दे रही है कि अपने काम में माहिर है, वो समझदार है। परमेश्वर पिता, इन सब को दोनों को उच्च पद पर नियुक्त कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, ये साधारण नौकरी नहीं करने वाले परमेश्वर पिता, और ये दोनों परमेश्वर जिनको आपने हमें दिखा रहे हैं। मैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जिन लोगों को, इनको उच्च पद पर, ये मंत्री पद पर नियुक्त होने वाले हैं। एक लड़का है जो दिखाई दे रहा है कि वो मंत्री पद पर नियुक्त होने वाला है, और एक जो आपने एक लड़की के रूप में एक दिखाई दे रहा है, एक लड़की है 22 साल की है, वह उच्च पद पर, वो कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाली है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहन दोनों, उस बेटी और उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहन पर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन पर अपनी दया दृष्टि को बनाए रखें, उनकी समझ को भी बनाए रखें। परमेश्वर पिता, कोई शैतान उनके अंदर निर्बुद्धि अज्ञान ना प्रकट होने पाए। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनकी भावनाओं को, उनके मन को संभाल के रखिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज कोरोना की बीमारी पूरे देश में फैली हुई है, कोरोना और परमेश्वर मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू की बुखार की, उन सब को, जो हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, उन सब को मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, रिलीज करता हूँ। उन बीमारी से छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। जो शैतान से ग्रसित हैं, उन पर मैं परमेश्वर पिता आपकी आशीष बोलता हूँ, शैतान से छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। जो लोग परमेश्वर पिता पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना विनती आपसे करता हूं परमेश्वर पिता, उनको उच्च पद पर आप नियुक्त करें, जो समझदार और माहिर हैं। मैं उन भाई और बहनों को देखता हूं परमेश्वर पिता, हम उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता। मैं देख रहा हूं कि एक लड़की जो कि 7 साल की है और वो पढ़ रही है परमेश्वर पिता, आपने उसे चुन लिया है परमेश्वर पिता। वो हमारे चैनल में उसके माता पिता जुड़ गए हैं, और वो लड़की परमेश्वर पिता वो उच्च पद पर हमारे देश की मुख्यमंत्री बनने वाली है परमेश्वर पिता, आने वाले समय के लिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर शैतान से ग्रसित हैं, शैतान के जाल में फंसे हैं, उनको शैतान के जाल से स्वतंत्र करता हूँ। जो बीमार हैं उनको यीशु के नाम से स्वस्थ करता हूँ। जो परमेश्वर पिता जो गरीब है उन्हें धन दे करके आशीषित करता है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना, आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर हमारा वचन, हमारी प्रार्थना में आपको आशीष मिलती है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आमीन।